अखिलेश जी, राहुल गांधी के सीधे तौर आवाज आ रही है, बोलें जी। राहुल गांधी का सीधे तौर पर मानना है कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी को बर्खास्त करें, लेकिन ये एक ऐसी डिमांड है जो पूरी नहीं हो पाएगी। क्या आपको लगता है कि मुद्दा था छात्रों का, लेकिन इसको राजनीति में उलझाया जा रहा है? देखिए, डिमांड तो पूरी होगी। पहले चीज आप जान लीजिए, बोलते थे ना मंत्री लोग आपके कि ये यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। अब इस्तीफों की शुरुआत हो चुकी है और इस्तीफा होगा। अगला इस्तीफा देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा आदरणीय गृह मंत्री जी का। क्योंकि देखिए भाई, पहले तो आप लोग सब लोग सरकार कहती रही कि कहीं पैलेट गन चला नहीं, फिर पैलेट गन चला, और सीधे रूप से आदरणीय गृह मंत्री ही दोषी हैं। क्योंकि यदि उन्होंने ही चलाने का निर्देश दिया है, ये राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा है, और क्यों दिया है? अगर वो निर्देश नहीं दिए होते तो अभी तक राहुल जी ने जो 25 तारीख को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद वो देश में उठे इस बात को लेकर के वो एक इंक्वायरी करके दोषियों पर कार्रवाई कर चुके होते। क्योंकि उन्होंने ही निर्देश दिए हैं, उन्हीं के निर्देश पे ये गोलियां चली हैं, पेलेट गन जो हैं, तो वो कैसे कार्रवाई करें? ये अपने आप में पुष्टि करता है कि उन्हीं के निर्देश पे गोली चली है। नहीं तो इतने के बाद तो वो अभी तक आदेश दे करके अगर नहीं आदेश के अनुपालन के अगेंस्ट कोई कार्रवाई किया है, बिना कहे गोली चला दिया, तो उसको तो अभी तक अमित शाह जी सैक कर चुके होते हैं ना। लेकिन नहीं किया है क्योंकि आदेश अमित शाह जी का ही गया है। तो ये तो सत्य है, पोल खुल चुकी है। आप पैलेट गन चलाएंगे, आप जो है बिजली वाले रॉड से लड़कियों को, बच्चों को, परिवार के, हमारे आपके परिवार के बच्चियों को किस तरह से आप उनको करंट लगाएंगे, आप की लगी हाँ की लाठियों से पिटवाएंगे, और सादे ड्रेस में तमाम लोग लाठियां लेकर के, और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, उन पे टूट पड़ रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है भाई? ठीक है, अब मैं जवाब देता हूं। ओके, यू मेड योर पॉइंट, 2 मिनट्स डन। पुलिस की जवाब की है तो आप भी तो जिम्मेदार होंगे। ओके, नाउ बीजेपी इज टर्न। नाउ भारतीय जनता पार्टी की बारी है। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सीधे तौर पर गृह मंत्री जी का ही इस्तीफा मांग लिया है उसके अंदर, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि बहुत जोर शोर से बीजेपी वाले कहते थे कि उनकी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफों की प्रथा अब शुरू हो गई है। कुल मिलाकर इस पूरे छात्र आंदोलन में बीजेपी को बुरी तरह से बैकफुट पे डाला है, सरकार को बैकफुट पे डालने का प्रयास हुआ है, और ऑपोजिशन इस समय कहीं ना कहीं एक एज के साथ, पॉलिटिकल एज के साथ आपको प्रेशराइज कर रही है। आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? देयर इज अ कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ज्यादा एग्रेसिव इस समय दिखाई दे रही है हर मुद्दे को लेकर। सुधांशु जी, देखिए, आज तक अमित जी कब ऐसा हुआ जब राहुल गांधी ने दावा नहीं किया है कि हम बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? कभी हाइड्रोजन बम, कभी एटम बम, और आखिर में वो हाइड्रोजन गैस से ज्यादा कुछ नहीं निकला। कभी इन्होंने कहा धरती हिल जाएगी, वो हुआ क्या? पत्ता भी नहीं हिला। इन्होंने कहा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, वहां क्या हुआ? गैस के अलावा कुछ नहीं निकली। तो वो उनकी एक स्टाइल है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ व्यवधान उत्पन्न करना था। आज सदन में जो हुआ, रिज्जू जी ने बोला, संसदीय कार्य मंत्री ने, कि आप ऐसे सीधे नाम लेके किसी का नहीं कह सकते सदन के पटल का। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपको अनपचना बोलना हो बोलिए। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, क्या कोई सदन का सदस्य खड़े होकर कह सकता है कि राहुल गांधी अमुक व्यक्ति की हत्या में शामिल है? उन्होंने बोला ये नहीं कह सकते, क्योंकि सदन में अगर आप कहेंगे तो आपको बात प्रमाणित करनी पड़ेगी। मगर आप उसके बाद भी अड़े हुए हैं अपने मन से बोलकर, और उसके बाद आके आप बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, मानी हुई बात है, माफी क्यों मांगेंगे? अरे भाई, शहजादा हैं, फर्जंद अंजुमन हैं, साहिब आलम हैं, वली अहद सल्तनत हैं, माफी थोड़ी मांगते हैं वो। और इतना ज्यादा दुनिया में घूम के आते हैं, जहां जहां से तरह तरह का ज्ञान लेके आते हैं, वो माफी नहीं मांगते। मगर वो सारी बातें अपनी जगह। जब संसद चल रही है तो प्रक्रिया के तहत वो बहस करने को क्यों नहीं तैयार थे? आज यह प्रश्न उठता है। पॉइंट नंबर 2, आज डिजिटल जमाना है, कोई भी व्यक्ति जाकर उनकी स्पीच को चेक कर सकता है। उन्होंने बिल पर कुछ नहीं बोला, बिल पर कुछ नहीं बोला। और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, और यहां तक स्पीकर ने भी कहा कि अब अगर आगे आप बिल पे बोलें, क्योंकि सदन में कहा जाता है जो विषय है उस पे बोलें, आप थोड़ा बहुत डाइग्रेस कर सकते हैं,
मगर ये नहीं हो सकता कि आप बिल पे कुछ बोलेंगे नहीं, आप 3 प्रकार के लोगों की अंधभक्त और इसकी परिभाषा देते रहेंगे। और अमीश जी, अंधभक्त जानते क्या होते हैं? अंधभक्त वो होते हैं, पार्टी कोई भी स्टैंड चेंज कर दे हम उसी की जय जयकार करते हैं, जो कांग्रेस के लोग रहते हैं कि धारा 370 अगर 2 मिनट हुआ जय जयकार, धारा 370 सुधांशु जी 2 मिनट डन। अब अखिलेश जी की बारी है। जी अब अखिलेश जी की बारी है। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, सवाल बहुत सीधा है। देखिए, आपने भी अभी आरोप लगाया और आपने भी बोला कि देखिए अमित शाह जी ने ही आदेश दिया पैलेट गन चलाने का, तो इसको प्रमाणित तो करना पड़ेगा अगर अमित शाह जी ने आदेश दिया पैलेट गन चलाने का। दूसरी तरफ पुलिस वालों पर अटैक हुआ, 6 से 7 आईपीएस घायल हुए उस पूरे घटनाक्रम में, 120 पुलिस वाले वो अटैक के अंडर आए। क्या आपको लगता है कि पुलिस वालों का कोई मानव अधिकार नहीं है? युवाओं का मानव अधिकार है लेकिन पुलिस का कोई मानव अधिकार नहीं है? दैट्स माय हम्बल क्वेश्चन टू यू, अखिलेश जी। देखिए अमीश जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यों कहा जा रहा है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने आदेश दिया था। अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया था तो एक गैर कानूनी कृत्य हुआ, उस कृत्य पे कार्रवाई क्यों नहीं की? यह साफ कहता है कि उन्होंने आदेश दिया था। पर कैसे? और कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कहीं भी प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। ये रोजाना आप लोग और बीजेपी के लोग पिछले 10 साल से ज्यादा समय से, कईयों 20 साल से ये कहते हैं कि अयोध्या में गोली मुलायम सिंह ने चलवाई थी। कहते हैं ना, सदन के अंदर सदन के बाहर कोई लाख कहे कि नहीं उनके अधिकारी ने कही थी, तो कहना अधिकारी के बल पे क्या? ये सुधांशु से 20 बार बोले हैं कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे। तो जब आप सही बात है, हैं करना पड़ेगा सुधांशु, और आप मान प्लीज 1 मिनट बोलने दे। जब आप मुखिया हैं और आपको लगता है कि नियम विरुद्ध कृत्य हुआ है और आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि आपने ही वो करवाया है। ये तो स्पष्ट है। अगर इतने दिनों में अमित शाह जी कार्रवाई करा देते तब ये बात नहीं उठती। तब होता कि नहीं, अमित शाह जी ने नहीं कहा था और उन्होंने दोषी लोगों पे कार्रवाई करवा दी। तो अब राहुल जी की चिट्ठी के बाद भी नहीं कार्रवाई कराई, उसका जवाब भी नहीं दिया। तो ये तो स्पष्ट, इसी से तो इस बात में बल मिलता है कि हाँ, लगता तो है भाई कि जब ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं का आदेश से हुआ होगा। अखिलेश जी, आपने अपनी बात को रख लिया। अब 1 सेकंड टाइम लिमिट को फॉलो करेंगे। सुधांशु जी जवाब, वो कह रहे थे आपने भी मेरे कार्यक्रम में भी कई बार कोट कराया, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, साक्ष्य क्या है? ऑथेंटिकेट करिए। चलिए यहाँ पे भी मैं तो मैं ऑथेंटिकेट, देखिए मैं तो यही चाहता था कि ये बोले। नृपेंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे, यानी मुख्यमंत्री के स्टाफ के चीफ, और वो तो गोली उन्होंने अपने आप चला दी, मुलायम सिंह ने नहीं बुलवाई। तो अखिलेश प्रताप सिंह जी कान खोलिए और सुनिए। मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैंने इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था कि अयोध्या में गोली चलवाई, 16 हिंदू मार दिए, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। पॉइंट नंबर 2, मुलायम सिंह जी का संसद में दिया गया बयान वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा जो लोग ऊपर चढ़ गए वो चढ़ तो गए मगर चिपक गए क्योंकि मैंने गोली चलाने का आदेश दिया। पॉइंट नंबर 3, राम गोपाल जी का बाकायदा स्टेटमेंट अवेलेबल है, जो गुंबद पे चढ़ गए वो नीचे ऊपर नहीं आने पाए। उसके बाद किसी को समझ में ना आए तो इसे या तो मूर्खता कहेंगे या धूर्तता कहेंगे। अमीर जी, मैं ऑथेंटिकेट करके अब दर्शकों से कहता हूं, वो तय करिए ये मूर्खता है या धूर्तता है। यानी एक मामले में जिसमें ओपनली लीडर कह रहा है, एक नहीं 3-3 4-4 जगह कह रहा है कि हां मैंने गोली चलवाई, उसमें उसका स्टाफ का चीफ गोली चलवा रहा है। गजब है साहब। और यहां के ऊपर वो ऑन द स्पॉट, जबकि राहुल गांधी जी 1 मिनट 20 सेकंड ऑर्डर देता मजिस्ट्रेट। ठीक है, अखिलेश जी की बारी। अखिलेश जी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आज इडियट बोला राहुल गांधी जी जो अनपार्लियामेंट्री है। आप खुद सदन में रहे होंगे, आपको आइडिया होगा इडियट कैसे बोल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और अंधभक्त को इडियट बोलना, आपको जो बोलना है बाहर बोलिए, आपको आजादी है पूरी, लेकिन सदन में इडियट बोलकर पूरा का इडियट अंधभक्त उन्होंने कई बार बोला, जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ और छात्रों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा ही तो पीछे रहा। देखिए अमीर जी, उन्होंने इडियट बोला, किसी के लिए नहीं बोला, किसी को इंगित करके नहीं बोला, लेकिन लोग समझ गए किसके लिए बोला। अब पूरा सदन चिल्लाने लगा।
ऐसा नहीं, ये लोग समझ गए जैसे आप समझ गए, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अवमानना वो सदन में अमर्यादित भाषा वो होती है जो किसी के लिए, सदन के सदस्य के लिए प्रयोग किया जाए। शब्दों का सिर्फ उन्होंने एक कहानी में जिक्र किया, किसी के लिए नहीं कहा। लेकिन यह बात अलग है सदन में इडियट शब्द क्यों कि एक इस्तेमाल दूसरे करेंगे? बेंच पे बैठे लोग अपने आप को समझ लिए। सुनिए 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 भाई, लोग आपने समझ तो गए। प्रोफेसर कामाकोटी को भी, इसके लिए प्रियंका अनुवाद गांधी कहा जा वाड्रा रहा ने है, तो वो प्रोफेसर चिल्लाने लगे, कहने लगे। कामाकोटी को भी देखिए, गौमूत्र एक्सपर्ट कह दिया था। प्रोफेसर कामाकोटी की डिग्री अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं खुद बोला लगता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनसे भी ज्यादा डिग्री कामाकोटी है ने, सुनिए प्रोफेसर सुनिए, कामाकोटी के उन्होंने पास। तो खुद भाषण में बताया है गौमूत्र। प्रोफेसर जिसका आप नाम ले रहे हैं उस महाशय ने, जब इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो ये बात खुद अपने भाषणों में कही है। अखिलेश जी, आप भी जान रहे हैं कि इडियट बोला तो और बताएं। गौमूत्र प्लीज एक्सपर्ट सुन किस लीजिए। टोन में बोला गया? अरे सुन तो लीजिए किसके लिए बोला गया। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद बताया है इस बात को लेकर के। शुरू से ही ये बीजेपी दंगे कराने वाली पार्टी है। ओके, सुधांशु एक त्रिवेदी, ट्रक 30 सेकंड। पत्थर सुधांशु उस त्रिवेदी। भीड़ में कौन लेके पहुंचा? एक मिनट सुधांशु सुनिए। त्रिवेदी, एक अरे, सेकंड, 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। पत्थर सुधांशु जी, हाँ, नहीं मैं पूरी जी बात जी, एक कर- सेकंड सुधांशु, मैं बात 30 सेकंड, 30 सेकंड, शार्प एक 30 सेकंड। ट्रक पत्थर, हाँ 30 सेकंड ही बोल रहा हूं। हाँ, बोलिए। एक ट्रक पत्थर उस स्थान पे, वो ट्रक जो पुलिस कस्टडी में थी, जो 7 दिन पहले 8 दिन पहले पुलिस ने जिसे एक एक्सीडेंट में अपने कब्जे में ले रखा था, वो ट्रक पुलिस या किसके द्वारा वहां पहुंची पुलिस कस्टडी से? किस लिए उतना पत्थर लेके गई थी? क्या साजिश थी? क्या करने का इरादा था? क्या षड्यंत्र था? कौन लोग सादे ड्रेस में लाठियां लिए खड़े थे, बच्चों को पीट रहे थे? कौन लोग थे जो करंट लगा करके स्टिक से बच्चियों के साथ बदतमीजियां कर रहे थे? ठीक है, आपने ये अपनी बात क्या को है? रख लिया। ये ओके, सरकारी आपने अपनी लोग बात को थे? रख लिया। सुधांशु कैसे त्रिवेदी, लोग थे जवाब। ये लोग? देखिए, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। इन्होंने जो बात कहने का प्रयास किया, यहां पर जो भी सरकार कार्य कर रही थी वो पूरी जिम्मेदारी से कर रही थी। और कौन लोग थे तो मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जो ओपनली कहे कि सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानना है, और तो और भारत सरकार के द्वारा डिजिग्नेटेड टेररिस्ट पन्नू ने कहा कि हम आंदोलन को समर्थन देते हैं, वहां तक तो चलिए ठीक है। उसके बाद उसने कहा हमारा उद्देश्य मोदी को हटाना नहीं है, भारत का बल्कनाइजेशन करना है, टुकड़े टुकड़े करना। चलिए, वो तो बच्चे हैं, उन्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, उन्हें आइडिया नहीं है। मगर ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आपके अनुसार आपकी इंदिरा जी की हत्या करवाई थी, उसके बाद चू नहीं बोले। चू बताइए, समझ में आता किसके किससे तार मिले? और मैं गोमूत्र पे बोलना चाहता हूं। इनका जवाब अमित जी दूंगा। सुनिए, इनके नेताओं के दिमाग में ऐसा गोबर भरा हुआ है मैकाले और मार्क्स का, इन्हें पता नहीं है जो काम कोटी जी बोले थे। अभी तो ये कोटि कोटि जतन करके कितनी भी कामनाएं कर ले, बराबर नहीं कर सकते। गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल यूएस में पेटेंट है। पेटेंट नंबर है 6410059। अखिलेश जी, कान खोल के सुनिए। गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल यूएस में पेटेंट है फॉर मेडिसिनल ओके, 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 सुधांशु जी, राहुल गांधी के जवाब में एक मिनट जी, अरे भाई, ये क्या तरीका है भाई? मैं भी एक सेंटेंस पूरा करूं, पूरी बात सुनो। और सुनो, गोमूत्र का दूसरा पेटेंट है बायो एनहांसर के रूप में, वो भी यूएस में 6899607। अरे क्या बताएं, मार्क्स और मैकाले का मल इतना दिमाग में भरा हुआ है कि गोमूत्र से प्रक्षालन करोगे तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइंस में नहीं, इनके दिमागों में जिनकी बुद्धि कुंद है, भारत को सिर्फ हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए कहे गोमूत्र का रेफरेंस लाए। और चैलेंज करता हूं, दर्शाता है कि इनके दिमागों में कोई मैं बिल्कुल गौमूत्र पे रिएक्शन लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राहुल गांधी के जवाब में सुन लेते हैं। संबित पात्रा बोल रहे हैं। शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई, और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और थोड़ी देर पहले से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए।
तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। और मैं एक बात फिर से, आई एम रीआइटरेटिंग, मैं फिर से उसे दोहरा रहा हूं कि जिस समय एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम जो वहां मौजूद होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके हाथ में यह क्षमता होती है कि तत्क्षणात क्या एक्शन लेना है। अगर परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है तो कितने फोर्स या कितने बल का प्रयोग करना है, इसका निर्णय वो एसडीएम वहीं के वहीं लेगा। तो परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाता है और गोली नहीं चली है। बीजेपी ने इसको रीइंस्टेट एक बार फिर करा है कि गोली नहीं चली है। राहुल गांधी ने अनर्गल आरोप लगाया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। मैं अखिलेश जी का रुख करता हूं। अखिलेश जी, गोली वाला बयान और गौमूत्र वाला बयान, क्या आपको लग रहा है उल्टा पड़ रहा है? अखिलेश जी, सीधे तौर पर बीजेपी ने बोला कि गोली नहीं चली और वहां पर जो सिक्योरिटी अधिकारी होता है वो निर्णय करता है ऑन द स्पॉट कि क्या बेहतर है। देखिए, ये मैं मानता हूं कि बीजेपी ने जो कहा उसका लकीर का फकीर आपको बनना है और आपको अपना विवेक प्रयोग नहीं करना है। पैलेट गन की बात हुई है, सदन में तो बोला गोली चलाई है। सदन में नहीं सुने होंगे। कमाल की बात है। नहीं, पैलेट गन गोली में अंतर होता है। सुनिए, बीच और में नहीं, आप बीच में अपने नहीं। नेता की बात करें। आपके नेता ने सदन में बोला, मैं आपको बाइट प्ले करके वही तो सुन लेता ना, बंदूक हमारे चली जो है, गोली नेता ने चली कहा है। वही मैं कह रहा हूं। हमारे नेता ने पैलेट गन की बात करी है, पैलेट गन की, वहां भी पैलेट गन की बात करी है। सब जगह पैलेट गन की बात हो रही है, शुरू से अंत तक पैलेट गन की बात हो रही है। पैलेट गन चिट्ठी में भी लिखा है जो आदरणीय गृह मंत्री को उन्होंने लिखा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात पैलेट गन की है, पैलेट गन की बात हो रही है। पैलेट गन चली है कि नहीं चली है, वो चली है, विदित है। दूसरी बात, ये बड़े गौ प्रेमी लग रहे हैं सुधांशु जी, गौ हत्या पे प्रतिदिन लगवा दो ना, ऐलान करो, बोलो, साहस हो तो एक गौमूत्र पे जवाब दो भाई, मैंने तो कोट कर दिया है। गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाते हैं, बोलो ना। अरे ड्रामा बंद अखिलेश जी, अखिलेश जी, बोला एक सेकंड, अखिलेश जी, एक सुधांशु जी शांति, अखिलेश जी को बोलने दीजिए 20 सेकंड। बोलने नहीं देता ना मुझे। बोलिए, आप ही को बोलने के लिए दे रहा हूं। अखिलेश जी को, सुधांशु जी को शांत कर रहा हूं, बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, ये इतना प्यार दिखा रहे हैं तो गौ हत्या पे शंकराचार्य आंदोलन, पूरे देश में साधु संत आंदोलन कर रहे हैं, आप गौ हत्या पर प्रतिबंध का ऐलान क्यों नहीं कर देते? गौ मांस का निर्यात बढ़ाओगे, गौ मांस व्यापारियों से चंदा लोगे, कहोगे कि गौ मांस खाओ, कोई इतराज नहीं है। यहाँ दिखा रहे डबल स्टैंडर्ड, यही आपका चेहरा। लेकिन अखिलेश जी एक बात बताइए, आपको गौमूत्र से दिक्कत है? आपको लगता है गौमूत्र बिल्कुल यूजफुल नहीं है? सुनिए जनाब, सुनिए। Cow's urine is not useful. You want to say that? अरे सुन तो लीजिए। अरे पहले जो मुखौटे लगाए हैं गौ प्रेम का, पहले वो घोषणा तो करें। तीसरी बात, मैं बड़ा देर से परेशान था कि अभी तक सुधांशु जी ने इसे देशद्रोही या विदेशी एंगल नहीं लाया। कभी भी कोई आंदोलन होता है तो भाजपा का पेट एंगल है राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, भारत को अखंडित करने वाले, विखंडित करने वाले, वो ले आए ना। ठीक है, you made your point. Okay, audio down. Okay, Sudhanshu ji, 40 seconds, then I'll open the panel. Okay, Sudhanshu Trivedi. सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं गन की बात नहीं है, पैलेट गन की बात। दोनों बात साफ साफ राहुल गांधी जी ने बोला छात्रों को मारने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया। दूसरा, ये मैंने पन्नू का बयान कोट किया अखिलेश जी, हम लाए नहीं है। इससे समझ में आता कितने आप लोग खतरनाक है देश के लिए, कि जो ओपनली बोल रहा है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने हैं, उसमें आप कह रहे हैं पॉइंट लाया गया। अब मेरे भाई एक और बात सुनिए, आपने कहा ना कि गाय का मांस प्रतिबंधित है एक्सपोर्ट, भारत के कानून के हिसाब से ये सरकार में रहे, इनको नहीं पता। अब दूसरी बात, गोरक्षक संतों पे 7 नवंबर 1966 को गोली किसने चलवाई थी? इंदिरा गांधी ने। सैकड़ों मारे गए थे। और सुनो मेरे भाई, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, ऑफिशियली गाय खाने का रिकॉर्ड किसका है? डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। 16 से 20 दिसंबर 1956 अमेरिका यात्रा पे
नेहरू जी के फूड प्रेफरेंस पूछे गए, प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव जो 15 और 16 सितंबर 1978 को, अरे सुनो भाई, 78 को डिक्लासिफाई की गई, उसमें उन्होंने इतना स्पेसिफिक बोला कि एक स्पेशल प्रकार की बीफ विद नगन और स्कॉच, ये दोनों मैंने फैक्ट के साथ कोट किया है। बड़ मत बोलो, नेहरू के बगैर तो भाजपाइयों का कोरम ही पूरा नहीं होता। मैं रुक करता हूं, ओके, सुनील यादव को मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर। सुनील यादव को मैं चर्चा, सुधांशु जी आपने अपनी बात को करा, आपने अपनी बात, सुधांशु जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं सुनील यादव ऑल सेड एंड डन, संसद के अंदर इडियट बोलना क्या आपको लगता है जायज है? और छात्रों के आंदोलनों के नाम पर, छात्र के आंदोलन के नाम पर जो सीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानेंगे, क्या वो सही लगता है आपको? ये दोनों चीजें। देखिए अमीश भाई, एक तो सदन में किसके लिए बोला गया इडियट? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए, माननीय किसी सदस्यों के लिए, किसके लिए बोला गया? और फिर भी हम लोग क्योंकि सदन में रहे हैं तो इस बात को हम मानते हैं कि सदन में कोई वो बात नहीं होनी चाहिए जो अमर्यादित हो और संसदीय भाषा में ना आती हो। और जहाँ तक सवाल सर्वोच्च न्यायालय का है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात को सबको मानना है। हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन अभी न्यायपालिका पर थोड़ा सा भरोसा बचा है। सरकार पे तो कोई भरोसा बचा नहीं, लेकिन न्यायपालिका में बैठे जो हमारे सम्मानित न्यायाधीश हैं, उनको भी देश के नौजवानों के बारे में मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से विचार करना चाहिए। और इस पर भी विचार करना चाहिए कि कैसे देश का नौजवान, लाखों नौजवान छात्र छात्राएं दिल्ली आए, दिल्ली में उनके साथ किस तरीके से अमानवीय व्यवहार हुआ। पायलट गन चला देंगे आप, आंसू गैस के गोले छोड़ देंगे, कील भरी लाठी चला देंगे, लड़कियों के आप कपड़े फाड़ देंगे, और उसके बावजूद आपको लगता है कि देश के गृहमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। गृहमंत्री जी तो बहुत छोटी चीज हैं। देश के नौजवानों से लड़ने के बाद, किसानों से लड़ने के बाद, पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। गृहमंत्री जी कितने बड़े मंत्री हैं? उतने बड़े ना जितने बड़े मंत्री का इस्तीफा हो गया है। तो इस कोई घमंड में ना रहे। और हम तो एक बात कह रहे हैं कि भाई जी बीजेपी से जब भी बात करिए, हर बात को मना कर देते हैं। इनसे कहो चंदा चोरी, कहेंगे नहीं हुई। किसानों को इन्होंने आतंकी कहा, लाठीचार्ज किया, बार-बार कहा जा रहा है। सुनील जी, आपने 3-3.5 मिनट अपनी बात को रखा। बार-बार कहा जा रहा है, बार-बार एक बात आप लोग कह रहे हैं कि वहां पर डंडे नहीं चलने चाहिए थे, वहां लाठी नहीं चली थी। ऑल सेड एंड डन, ऑल फेयरनेस, स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट, जो खुद सोनम वांगचुक जी ने भी बोला, उस पूरे प्रोटेस्ट में घुस गए थे, जो कि पत्थर चला रहे थे, पुलिस को, आरएएफ को टारगेट कर रहे थे, सेना को, पुलिस को गाली तक दे रहे थे। हमने वो विजुअल्स भी देखे हैं। क्या आपको लगता है उनको टारगेट नहीं करना चाहिए? देखिए, इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है उनको बिल्कुल, देखिए अमीश भाई, उनको बिल्कुल टारगेट करना चाहिए। और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के लोग हैं। तो होने दीजिए ना कार्रवाई। फिर ईंट पत्थर और गोली के साथ अमित शाह जी ने भेजा है। सुन लीजिए भाई, जैसे इनके पास जवाब नहीं है कि ट्रक, पत्थर से भरा ट्रक कैसे आ गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ओके, पॉइंट डन। सुधांशु त्रिवेदी आंसर इट। जी, नहीं, अब संक्षेप में देखिए, टाइम लिमिट को फॉलो करिए, बाकी मेहमान भी है मेरे पास। अरे भाई, 4.5 सवाल तो ले लीजिए, अभी तो हम आपके सवाल का जवाब दे रहे थे। ओके, सुधांशु जी 30 सेकंड, 1 सेकंड, ऑडियंस ऑन सुधांशु जी 30 सेकंड, 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब सुधांशु जी, 30 सेकंड सुधांशु जी। देखिए, मनगढ़ंत आरोप लगाकर भ्रामक प्रचार करना, अरे कील वाले डंडे से चोट कितनी भयानक होती है आपको आइडिया है? हवा में बोल रहे हैं। और मैं फिर कोट कर रहा हूं, मैं हर बात फैक्ट के साथ कोट कर रहा हूं। 23 जुलाई को रात 9:30 बजे सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है, कोई जाके देख ले, कि मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए हैं, yes, जो कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
सबूत के साथ बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, ये कह रहे इडियट किसी के लिए नहीं बोला, तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बाल बुद्धि शब्द को प्रतिबंधित किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राहुल गांधी नहीं थे और न राहुल गांधी का नाम लिया गया था, फिर बाल बुद्धि काहे प्रतिबंधित किया था? और संसदीय शब्दों की सूची में बाल बुद्धि है और वो छत्तीसगढ़ विधानसभा का है। और दूसरा, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए जब वो दलितों पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सारी जगह दलित पिछड़ों का आरक्षण साफ, 19 हजार इंस्टीट्यूशन को मान्यता दी है जहां दलित SC ST OBC का आरक्षण साफ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC ST OBC का आरक्षण साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया से SC ST OBC का आरक्षण साफ, और कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई तो SC ST OBC का आरक्षण साफ, और मुस्लिमों को OBC के अंदर 50% से ऊपर लाकर SC ST OBC का आरक्षण you made your point, you made your point. सुधांशु जी, जनता सवा बहुत मिनट हुआ। समझदार है। ओके, अब आपके 50 सेकंड है। सुनील यादव, देन प्रियंका कक्कड़ एंड आनंद दुबे विल कम। ओके, देखिए अमीश भाई, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। भाजपा जो कहती है वो नहीं करती है। भाजपा और आरएसएस, मैं तो सुधांशु जी से कहूंगा, आपकी जो वैचारिक जो आका हैं, जो जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसका ना इस राष्ट्र से कोई मतलब है, ना इस संविधान से कोई मतलब है, ना इस तिरंगे से कोई मतलब है। इसके तो खिलाफ हैं आप लोग। और आरएसएस की सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां कोई लूट और घपला ना हो रहा हो, वहां आरएसएस की विचारधारा के लोगों को आप रख दो। ये मंदिर भी लूट लेंगे, शिक्षा का भी मंदिर लूट लेंगे, जमीन भी लूट लेंगे, जंगल भी लूट लेंगे, ये नदियां भी लूट लेंगे, इनसे कोई नहीं बचेगा। इनसे पूछो पीएम केयर फंड पे क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे। E20 पर नहीं बोलेंगे, चंदा चोरी पर नहीं बोलेंगे, किसान की आय पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, महंगाई पर नहीं बोलेंगे, डॉलर रुपए पर नहीं बोलेंगे, देश की सीमाओं पर नहीं बोलेंगे। अरे तो महाराज किस पर बोलेंगे? काहे की सरकार है? ओके, यू वेट फॉर ऑडियो साउंड। ओके, मैं आम आदमी पार्टी को लेकर आता हूं चर्चा के अंदर। एक सेकंड, अब मैं आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं। क्या आपको लगता है जो CJP के प्रवक्ता ने बयान दिया, वो बयान अपने आप में बड़ा है? उन्होंने बोला कि कोर्ट की ओर से लगाई जा रही शर्तें हमें मंजूर नहीं है। Who is he to define कि कोर्ट की शर्तें हमें मंजूर नहीं है? He is not above law. वो भारत के संविधान से तो ऊपर नहीं है भाई। अमीर जी, सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो आपको CJP से प्रश्न करने तो आप CJP के प्रवक्ता को बुलाइए। बट जहां तक मेरी समझ है, कल जब ये सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फिर से गुमराह किया और कोर्ट के आगे ये बात रखी ही नहीं कि युवाओं के बीच में और सरकार के बीच में कोई समझौता हुआ। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मुझे पता नहीं कि अब तक बीजेपी को इतनी देरी क्यों हो रही है और उन 23 बच्चों के माता पिता को कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दे पा रहे। और जहां तक पुलिस कर्मियों को घायल करने की बात है, तो आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये एक स्कीम निकाली थी कि 1 करोड़ का मुआवजा देंगे अगर किसी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर होगा शहीद हो जाए। तो यहाँ पर इंजर्ड हुए, आप उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए। आपने जो वादे किए वो पूरे कर लीजिए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? प्रियंका, आप कह रही हैं कि जो इंजर्ड हुए उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए, जिन्होंने उनको इंजर्ड किया क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप भी तो सुरक्षित है क्योंकि पुलिस है। मैं आपको इसका एक ऐसे और आपने बोला कि बीजेपी ने केंद्रीय सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया। आप सोच सकती हैं, मैं आपको एक शब्द बताता हूं, सौरभ दास ने क्या बोला। उन्हें बोला अनइन्फॉर्म्ड है कोर्ट। बात करते हुए काट दिया आपने। आवाज आ रही है आपको? प्रियंका जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है पुलिस पिटने के लिए है और उनको कंपनसेशन का चूर्ण दे देना चाहिए उसके बाद? अमीश भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। शाम को आर पार देखता है भारत का जन जन, उसके सबसे बड़े कारण है अमीश देवगन। अमीश भाई, आपको और आपके न्यूज़ 18 को और भारत के तमाम सभी मीडिया को, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया को बधाई देता हूं कि सदन में विपक्ष बोल पाए चाहे न बोल पाए, मीडिया पे आप पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर मौका देते हैं, अवसर देते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं कि राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्र भी अपनी बात समझे, सुने और देखे और अपने विवेक बुद्धि से फैसला करे। देखिए, विषय नीट पेपर का मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत गंभीर रहा है। उस पर बहुत चर्चा हो गई, आंदोलन हो गए, सब कुछ हो गया, बहस हो गई, मंत्री जी का इस्तीफा हो गया। लेकिन एक बात साथ साथ हम लोगों को ये भी सोचनी पड़ेगी कि हमारे संसद का सत्र चलता है कानून बनाने के लिए,
चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए। वहां बहस कब होगी? रोज कोई न कोई अवरोध। 20 तारीख से शुरू होना था, आज हम 29 तारीख आ गए। हमारे देश के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे पक्ष विपक्ष से कि आप सदन चलाइए। रही बात, हमारे पुलिसकर्मी घायल हैं, हमारे बच्चे घायल हैं, हमारे मीडिया के भाई बहन घायल हैं। इन तीनों को घायल करने वाले कौन हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। बड़े से बड़ा अपराधी हो वो अगर विद्यार्थियों के भेष में छुपा है तो उसे ढूंढ निकाला जाना चाहिए। गुड पॉइंट। अगर विद्यार्थियों के भेष में कोई छुपा है उसको भी ढूंढना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट आनंद दुबे, आई एग्री विद यू। मिलनी चाहिए। आई एग्री विद यू। अब आपको मैं बताता हूं, सौरभ दास कहता है द कोर्ट्स अनइन्फॉर्म्ड ऑर्डर इज देयरफॉर होली अनएक्सेप्टेबल। मतलब सोचिए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनइन्फॉर्म्ड है। मैं आपसे पूछता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रियंका जी आप भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, क्या अनइन्फॉर्म्ड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन। हु इज दिस मैन जो कि इस तरह की बात कर रहा है हमारे कोर्ट्स में? इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं क्या ये लोग? एनार्की लाना चाहते हैं क्या ये लोग? स्टूडेंट्स की बात करी ठीक है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं अनइन्फॉर्म्ड। मेरा फोन कट गया था, आई होप इस बार मेरी बात पूरी तरह पहुंच पाएगी। इस अनइन्फॉर्म्ड इज टू दी एक्सटेंट, परहैप्स वो ये कहना चाहता है कि वो आप उनसे पूछिए, बट अनइन्फॉर्म्ड टू दी एक्सटेंट डेफिनेटली था जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया ही नहीं कि युवाओं के बीच में और सरकार के बीच में क्या समझौता हुआ है। नाउ आई ऑल्सो एम विद एब्सोल्युटली विद यू कि अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए, पर इस टाइम क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो इट इज बेटर कि एक एसआईटी या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस भी प्रमाण रखे कि हाँ इसने मारा, वो भी प्रमाण रखे। मैडम मैं आपसे पूछता हूं, जिन लोगों ने पुलिस पे पत्थर बरसाए, जिन्होंने वहां पर अराजकता फैलाई, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर वो बीजेपी और आरएसएस के थे जो कि दीपके और उसकी पार्टी दीपके एंड टीम क्लेम कर रही थी, तो द एक्शन शुड बी टेकन। Why CJP is afraid? Why opposition is afraid of this? If they are BJP and RSS people, let police prosecute them. उनको जेल में जाना चाहिए अगर वो बीजेपी और आरएसएस के हैं। सीजेपी को क्यों चिंता हो रही है? क्या सीजेपी लेके आई थी ये ये जो कुछ प्रदर्शनकारी थे जो स्टूडेंट्स नहीं थे, क्या उसे सीजेपी लेके आई थी? ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है, ये मंच पे सवाल खड़ा करता है। अगर वो बीजेपी और संघ के थे तो उन पे एक्शन से सीजेपी को क्या डर है? उससे एक्शन पे आम आदमी पार्टी को क्या डर है? सुनिए ना अमीश जी, क्योंकि सीजेपी और आम आदमी पार्टी तो प्रॉक्सी है। मैं आपके साथ हूं, एक्शन होना चाहिए। अमीश जी मैं आपके साथ हूं, एक्शन होना चाहिए, पर थोड़ी सी प्रोसेस में त्रुटि ये है कि जैसे सौरभ भारद्वाज जी कल से कोशिश कर रहे हैं कि सत्यम पंडित के ऊपर एफआईआर हो जाए, पर नहीं हुई, तो मुश्किल होता है इसमें, इसलिए कहे जा रहे हैं। जैसे क्या है कि पुलिस वाले ने, अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक पुलिस वाले ने गलती से किसी के सर के ऊपर डंडा मार दिया हो, उसका सर फट गया हो, ठीक है, अब वो अपनी जान बचाने को क्या करेगा? वो भी एक क्रॉस केस कर देगा। तो ऐसी चीजें सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस। सुधांशु त्रिवेदी, इफ देयर आर आरएसएस एंड बीजेपी पीपल, एक्शन शुड बी टेकन। Why CJP is afraid? Why Saurabh Bharadwaj is afraid? देखिए मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये जो विपक्ष की, फिर कहूंगा मूर्खता ऑब्लिक धूर्तता है, वो बहुत खतरनाक है। प्रियंका जी वकील है, पढ़ी लिखी है, उसके बाद क्या बोल रही हैं? पुलिस वालों को कंपनसेशन दे दीजिए। अरे सब आपको पता नहीं है, यूनिफॉर्म सर्विसेज में जो लोग ऑन ड्यूटी घायल होते हैं, चाहे वो पुलिस के हों, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हों या आर्मी को हों, उनका कंपनसेशन डिफाइंड है एज पर रूल, और उनका पूरा इलाज भी सरकार कराती है और कंपनसेशन भी डिफाइंड है। हां, जहां तक मृत्यु की बात है, उसमें परिस्थिति के अनुसार सरकार कई बार अलग अलग निर्णय लेती है। अब किसी को यह नहीं पता हो और मुझे लगता वो कहे कि घायल हुए कंपनसेशन दीजिए, तो फिर यह चालाकी है या शरारत है, यह समझा जा सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो यहां पर महत्वपूर्ण बात सुनिए, यह कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और स्टेटमेंट चीफ जस्टिस का, मगर आंदोलन सरकार के खिलाफ, एक सेंटेंस नहीं बोला गया न्यायालय के खिलाफ। अब इस षड्यंत्र को समझिए, अब न्यायालय का जो स्टेटमेंट है, न्यायालय की अवमानना की जा रही है, तब भी सवाल सरकार से किया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत खतरनाक इस देश में ट्रेंडों में। एक और बात कहना चाहता हूं, ये सीजेपी वाले तो छात्र हैं,
मैं कहूंगा ये तो भटका हुआ नौजवान है जो बोल रहा है, उसे तो अभी उतनी समझ नहीं है, मगर 56 साल की उम्र तक सत्ता पाने के लालच में जो लटका हुआ नौजवान है, यही तो सबसे पहले बोला था कि कोर्ट पर भरोसा नहीं है। कमेंट जरूरी है। अखिलेश, ये भद्दी भद्दी गाली वाली भाषा तो इन्होंने दे दी शुरू की थी। तो बच्चे तो बड़ों से ही सीखते हैं। अखिलेश जी, आनंद दुबे मैं आपको फाइनल वर्ड दूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, जी 40 सेकंड सर। देखिए, बात सही कहा सुधांशु दी ने। जो 56 इंची वाले में 72 छेद जो हो गए हैं, 56 इंची वाले में जो 72 छेद हो चुके हैं, 56 साल उसे अब डर लगने लगा है। बारी बारी सबकी आएगी बारी, तू चल मैं आता हूं, आएगा। दूसरी बात, अमीश भाई, जब कोई आंदोलन होता है, आक्रोशित जनता होती है, तो टकराव होता है, और सरकार को बल प्रयोग मिनिमम और क्षति न पहुंचे इसलिए की जाती है। कोई हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, सरकार से मनमुटाव है तो कर रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने पत्थर मारा तो अमीर गिरा। अखिलेश जी एक बात बताइए, आप विपक्ष से, आनंद दुबे आपसे मेरा सवाल है। आनंद दुबे, आनंद, ओके, टाइम अप। आनंद दुबे, एक सवाल है। एक 3 लोगों ने पार्टी बनाई सीजेपी, और सारा का सारा वो मजमा लूट के ले गई, पॉलिटिकल मजमा भी लूट के ले गई, सरकार को उन्होंने झुका दिया एज पर ऑपोजिशन। ऑपोजिशन क्या कर रहा था? आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी, कांग्रेस क्या कर रही थी, शिवसेना उबाटा क्या कर रही थी, सपा क्या कर रही थी? इस पे आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, इसका मतलब ये तो समझेंगे ना आप, आनंद दुबे? देखिए, देखिए, सबसे पहली बात कि इस देश में बहुत मुद्दों के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा इस समय शिक्षा बना हुआ है। शिक्षा के मुद्दों को विद्यार्थी उठाते हैं। वो अलग बात है कि उसमें कुछ उपद्रवी घुस गए हैं। अरे मेरा सवाल ये है कि ऑपोजिशन को तो कोई, ऑपोजिशन के हाथ से तो कुछ मिला ही नहीं, उनके हाथ में तो 0 अंडा आया, नहीं आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना आनंद दुबे। नहीं चाहिए, नहीं आया, नहीं चाहिए, लेकिन तो विश्वास नहीं है ना विद्यार्थियों आप का पर? जीवन तो, भविष्य तो आगे अच्छा हो जाए। नहीं, छात्रों का भविष्य तो अच्छा ही होगा, हम बार-बार छात्रों क्या का कह रहे भविष्य हैं? तो अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे समय यहाँ पर रोकना पड़ेगा, हम ऑलरेडी एक्सीड कर गया हूं। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।